I am a student, final year student of AIMS Nagpur, 2020 batch. हमारा कोविड बैच इन द सेंस था कि हमारा नीट ही नहीं हो रहा था. हमारा नीट वाज गेटिंग डिलेड 2 महीने, 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर फाइनली जाके यू कुड नॉट से कि हाँ ठीक है एम्स नागपुर इज द इट कॉलेज. तो वो केस देखा तो आई वाज लाइक ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. हमारे पास अब पेशेंट लोड उतना ही है जितना जीएमसी नागपुर का है. एंड हमारे कॉलेज में रैगिंग का सीन भी एंड अटेंडेंस वाइज ऑल्सो इज स्ट्रिक्ट कि 75 है एंड 75 कंप्लीट करनी है एंड वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं. एंड वन ऑफ माई मेजर रीजन फॉर चूजिंग एमबीबीएस. हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश एंड आई हैव समवन विद मी आदित्य. अब आदित्य से तो मैंने बहुत सारी डिस्कशन किया था ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन अब हम कैमरे पर डिस्कशन करने वाले हैं. एंड ही हैज टोल्ड मी अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स. जो कि एक सबसे ज्यादा फनी चीज ये है कि उनके मार्क्स कितने थे जिसके बेसिस पे उनको एम्स में सिलेक्शन हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य, लेट अस नो अबाउट यू कि यार आप लाइक वेयर यू आर स्टडीइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग करंटली. Oh, okay. I am a student, final year student of AIMS Nagpur, 2020 batch, and I'm from Bhopal only. I was born and brought up in Bhopal. पूरी पढ़ाई, कोचिंग वगैरह सब कुछ यहीं से करा. And then I got my 662 मार्क्स मिले थे मेरे को. For present standards लगता है कि हाँ भाई बहुत ही कम थे. But then after scoring those marks, I got AIMS Nagpur and I've been there since. So what was the rank? 662 मार्क्स में रैंक क्या था आपका? 662 मार्क्स में 2200 रैंक था. So 2200 रैंक. अब इस साल आप कमेंट करके बताओ कि कितने नंबर पे था. So I believe you are from the COVID batch. Yeah. So आदित्य, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक यू गॉट मतलब आपका सिलेक्शन हुआ एम्स में और एकदम से ये पेंडेमिक आ जाता है. सो व्हाट वाज द रिएक्शन एट होम कि हम क्या करें यार, हमें इतना अच्छा कॉलेज मिला हुआ है एंड द पेंडेमिक थिंग इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज हैपनिंग. प्लस आप जिस फील्ड में जा रहे हो दैट इज अ डॉक्टर फील्ड ओनली, मतलब इट्स नॉट इंजीनियरिंग XYZ. तो व्हाट वाज द एनवायरनमेंट, आपके घर में क्या माहौल था, व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट? ऑनेस्टली घर का मेरे को पता नहीं, मैं तो बहुत खुश था जाने के लिए. अच्छा. बट व्हाट वाज हैपनिंग वाज हमारा कोविड बैच इन द सेंस था कि हमारा नीट ही नहीं हो रहा था. हमारा नीट वाज गेटिंग डिलेड 2 महीने, 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर फाइनली जाके आई थिंक अगस्त अक्टूबर में शायद नीट हुआ था हमारा. एंड देन फाइनली जाके आवर बैच स्टार्टेड इन नवंबर एंड समवॉट, है ना. एंड एट दैट टाइम फर्स्ट वेव ऑफ कोविड हो गया था खत्म. एंड वी तो वर वेरी ईगर कि चलो कॉलेज जाएंगे, फाइनली जाके जाने को मिलेगा कॉलेज, बिकॉज फ्रस्ट्रेट हो गए थे यार. एंड वी वर ऑल अंडर द इम्प्रेशन कि यार अब तो गई कोविड. तो जब गए तब तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ. इवन द पेरेंट्स वर एक्साइटेड कि चलो ही इज गॉटन अ गुड कॉलेज. आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज कोविड टाइम में प्रिपरेशन करना वाज वेरी, आई वाज इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्पेयर एंड लाइक आई वाज नॉट हैविंग अ why would I have a good time if I'm preparing for 2.5 years and like 2 years से prepare कर रहा हूँ, डिले हो गया. I did not enjoy that. तो the whole family was very excited. and फिर second wave जब hit हुआ था तब हम लोग कॉलेज में ही थे. तो तब हमारे पास ऑप्शन था घर आने का नहीं आने का. तो basically 3 months or so I spent at home because of the second wave. तब ऑनलाइन क्लासेस लगा था. but otherwise COVID majorly affected my admission process. अच्छा. More than the fact कि मेरा college life कितना affected. For 19 and 18 batches obviously that affected them a lot. But otherwise for us it was more so during the admission process. And the fact कि हमारा पूरा curriculum was 6 महीने late. So उसका consequence ये था कि हमारा जितने भी first और second year का जो duration था वो छोटा कर दिया था. Like usually जो breaks मिलते हैं for 2 weeks, मतलब winter breaks है जो मिलते थे उसको थोड़ा छोटा कर दिया था. So that which was very good from the administration side because so that we don't miss out on INSET and NEET PG जो बाद में होगा. Because that is the problem we would have faced. कि अगर हम original syllabus के साथ से चलते, like original timeline के साथ से चलते, तो then my final year would be starting like 2 months back. ऐसा होता. So that would have been disastrous for my career wise. Okay. So Aditya, AIMS Nagpur, like a lot of students want to get into that. 2200 में you got that. So what is the hype about that particular institution? मतलब आप तो वहाँ पे पढ़ ही रहे, तो you can explain much better कि exactly what is AIMS Nagpur. यार honestly for my batch जब हम घुसे थे you could not say कि हाँ ठीक है AIMS Nagpur is the it college. अच्छा. During the time that we got, because I was a third batch. अच्छा. Right. But उसके हिसाब से भी AIMS Nagpur was amazing.
But now तो I would definitely agree with the students that it is a dream. Okay. Because at the time when I entered, there was just the college building, hospital building में भी सिर्फ OPD चालू था, IPD was under construction. Like बन गया था, but then पूरा furnish वगैरह होना, it was not started. And handful of hostels were there. Faculty था, campus बड़ा था, I would say, but then ground, sports complex वगैरह कुछ भी नहीं था, auditorium नहीं था. Now तो I would say it is any student's dream. Because we have one ground, we have 4 badminton courts, we have a music room, we have 4 TT tables, we have foosball, we have बहुत बड़ा auditorium, like really huge auditorium. Then we have like state of the art hostels. Honestly वो तो हमें भी मिले थे. And for the amount of money that you were paying 5,000 for 5 years, Yes. that is just a huge, like a very sweet deal. Very sweet deal anyone can bag. So if you're able to get it, then that is like beyond comprehension. And not just the fun side, but academic side also. It, for me, if I think back, it is the dream of any medical student that is serious. Okay. Like wants that sort of medical exposure. हम लोग चले जाते हैं कभी कभार हमारे सुपर स्पेशलिटी वार्ड में जस्ट फॉर द विम्स एंड फैंसीज कि चलो देख के तो आते कैसे होता है. अच्छा. तो वी सी द काइंड ऑफ केसेस व्हिच वी जस्ट रीड इन बुक्स. एक तो वो सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा का केस मैंने पहली बार देखा था. Okay. तो वो केस देखा था, आई वेंट विद अ फ्यू ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन. तो वो केस देखा तो आई वाज लाइक ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. अदर फ्रेंड्स हैड read up because they had already gone through the whole ward. And like that is just a super specialty I'm talking. Special normal जो for UG students होता है. और what we see is बहुत ज़्यादा exposure है. Like our professors तो continuously keep on saying कि जाओ ward जाओ patient के साथ interaction करो. तो I would say कि अब तो we have a OPD of around like अगर देखा जाए तो हर दिन मेडिसिन या सर्जरी का ही OPD देखो तो that is around 300-350 exact figures मेरे को याद नहीं होंगे. That for that you can contact the MS office of AIIMS Nagpur. And you can say as one of my senior PGs were telling me, JRs, कि हमारे पास अब पेशेंट लोड उतना ही है जितना GMC नागपुर का है. Okay. बट देन वही है कि हमारे पास डॉक्टर्स आर लाइक 1/3 ऑफ देम. Okay. तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट लोड है, एक्सपोजर है, यू गेट अ लॉट. लाइक हमारी OT की लिस्ट लंबी. आई सी सम ऑफ माई प्रोफेसर्स टेलिंग काउंसलिंग द पेशेंट्स कि भैया नवंबर तक रुकना पड़ेगा. नवंबर के बाद आ जाना इस डेट पे, अगर मिल जाएगा बेड तो मिल जाएगा, OT लग जाएगी. लाइक अ ह्यूज वेटिंग लिस्ट. तो अगर एकेडमिकली देखा जाए तो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. यू हैव अमेजिंग प्रोफेसर्स फ्रॉम द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज दैट हैव like paramount knowledge and exposure. And culture wise देखा जाए तो you have everything. And जैसे देख रहा हूँ पिछले साल जो हमारा हलूशिया हुआ था, like that is our fest. Okay. उसमें we were able to call very big artists. मैं मोहित चौहान को बुलाया था. Okay. And we had also called Akash Gupta. And इस बार भी शायद नवंबर के आसपास ही कर रहे हैं फेस्ट. So if the new batch joins, तो they will obviously able to enjoy. Okay. So basically मतलब पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी ज़्यादा करते हो आप लोग? ज़रूरी होती है वो. Okay. उसके बिना नहीं चलता. Okay. अब एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि like when you get into the college, अब आपने क्या 12th क्लास पढ़ा हुआ है, नीट का एग्ज़ाम दिया है, एंड सडनली आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, शायद ओवरवेलमिंग हो या फिर अंडरवेलमिंग हो. सो हाउ डज अ स्टूडेंट कोप अप देयर? बिकॉज आपके पास एक टैग आया, बिकॉज एम्स नागपुर में अगर आपका एडमिशन हुआ तो इट्स नॉट लाइक कि इट्स जस्ट अ सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके स्कूल में सबको पता है. तो दैट बैगेज ऑल्सो यू हैव. सो हाउ डज अ स्टूडेंट कोप अप विद दैट काइंड ऑफ फीलिंग? यार मैं ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो when you're in AIIMS Nagpur, everybody is in AIIMS Nagpur. अच्छा. तो you are just you. Okay. When you're outside, तब जाके हाँ लगता है कि वो in flowery language as you might put it कि हाँ AIIMS का tag है. But when you're in AIIMS Nagpur,
you are just a student who cleared. Among First the year top में students. हाँ, फर्स्ट ईयर it does not matter तुम्हारी रैंक का डिस्कशन क्या होगा, ओ ये अच्छा पढ़ने वाला होगा, इसने इतनी रैंक में आया, ये that is it. Okay. Like college is for any newcomers that might be coming to AIIMS Nagpur or any college in fact, वो hype जो है it is till outside. Once you step foot into the college, you are you. Okay. तो and जितना भी मैंने आसपास देखा था, and for me personally, I was excited. Okay. I was excited. Finally, it's a new crowd. I can get to make new friends. I will be able to meet a lot of new seniors. And बहुत like I have a world full of opportunities. उस टाइम पे तो कम थी, अब तो और भी ज़्यादा है. And no need to be worried about it. I would say have a positive outlook. And हमारे कॉलेज में रैगिंग का सीन भी नहीं है. Okay. Like I can proudly say कि our college is literally ragging free. Okay. From the administration side and from the student wise, क्योंकि हमने कभी फेस नहीं करा. तो and हमने भी इतना कुछ enforce नहीं करा, और subsequently बैचेस में रैगिंग नहीं है. It's a very healthy atmosphere. And because of the administration also, administration is very helpful. Okay. In all of these aspects, जो भी grievances वगैरह होती हैं, if the student has any issues, they can directly go up to the higher dean student welfare के पास. They can directly go. They can go to your mentors. हम सबको mentors allot होते हैं हर साल from a specific department. You can go to the mentors. You can go to the dean academics. किसी के पास भी जाके बता सकते हो कोई भी दिक्कत. Okay. तो AIIMS नागपुर, I would say it is not that कि यार अब तो यहाँ पे दब के रहना पड़ेगा. Okay. And it's a world full of opportunities. And I don't know about other colleges, but I'm assuming क्योंकि वहाँ पे भी tag तब तक रहता है, tag तब तक special रहता है जब तक you are the only one that has that tag. Okay. Yes. Exactly. So क्या difference पड़ जाता है, like if someone is studying in AIIMS Nagpur and someone is studying in a government medical college, or I would say a state level college, क्या difference आ जाता है? Like again, I understand these both are educational institution, but एक perspective होगा आपका कि like this what is difference in AIIMS and this is what difference in that institution. I would say the difference, you can see the difference in 3 aspects. First जो अपन 10 पेपर पे देखते ही हैं, that is the facilities. अच्छा. Right, facilities in terms of hostels, facilities in terms of fees, facilities in terms of the hospital and the area. Obviously जो पुराने hospitals हैं, जैसे आप अपना GMC भोपाल है, Okay. या फिर GMC नागपुर है, वो तो बहुत पुराने. Yes. Like really huge institutes they are. तो obviously उनके पास patient load तो ज़्यादा ही होगा. Like they'll have a huge amount of patient. अब हमारे पास भी है. And the difference comes facilities में कि जैसे हमारे पास अभी नया कॉलेज बना है, तो एम्स का कॉलेज नया है, तो we have better hostels, better अगर समझ लो हॉस्टल, जैसे मेरे को आफ्टर सेकेंड ईयर के एंड में आई गॉट अ सिंगल रूम. अच्छा. राइट, तो सिंगल रूम मिल गया मेरे को. एंड देन एंड हॉस्टल्स में फर्स्ट ईयर जब आता है तो यू गेट अ ट्विन शेयरिंग रूम. Okay. राइट, एंड दे आर ह्यूज रूम्स, लाइक एंड यू डोंट हैव टू पे अ लॉट. 5,000 में एवरीथिंग इज कवर्ड. राइट, एंड 5,000 की शायद थोड़ा सा सिक्योरिटी फी देनी पड़ती है, इन सेंस कि वो आपको बाद में मिल जाएगा इफ यू डू एनी डैमेजेस. बट hostels, infrastructure, we have a gym, we have such good facilities, the full campus is well protected, and अब तो नागपुर की तो connectivity I would say माशाल्लाह. Okay. Because roads are amazing, and अब हम लोग को पहले transport रखना allowed नहीं था because it was dangerous at that time, but now metro is also there, we have cycles, we have Activas, bikes, and we are allowed to keep that. You are allowed to keep a lot of stuff जो usually जो state colleges में या तो you're in the city तो you're living at home, if you're in hostels तो बहुत restrictions होता है. तो हमारे यहाँ पे इतने restrictions नहीं है, and like campus is safe, right, so you can roam. like हमारा hostel का in timing is 2 AM. Okay. Right, so you can see the library, you can go to the library, and library हमारी बहुत well furnished है. The classes that lecture halls वगैरह हैं, all of them are fully air conditioned. Hospital is air conditioned. The campus is huge.
लाइक ये तो ऑन पेपर हो गया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट अबाउट फैसिलिटीज. Okay. सेकेंड पार्ट वी टॉक अबाउट अकेडमिक्स एंड द अकेडमिक्स की बात करते हैं अपन. तो अकेडमिक्स में टीचर्स जो देखते हैं यूजुअली, जितना मैंने सुना है फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन अदर कॉलेजेस, स्टेट कॉलेजेस जो होते हैं, यूजुअली द JRs and SRs कम टू टीच. हमारे यहाँ पे मेनली द लेक्चर्स आर कंडक्टेड बाय द प्रोफेसर्स, Okay. राइट. तो कुछ प्रोफेसर्स आर अमेजिंग, लाइक उनका तो नाम ही है कि भाई ये प्रोफेसर की क्लास तो अटेंड करनी ही है. Okay. लाइक उनका CME वगैरह में जब वो जाते तो दे आर फुल्ली पैक्ड दे आर. सो वी आर ऑनर्ड टू हैव देयर लेक्चर्स. तो जब उनके लेक्चर्स होते हैं तब तो द होल क्लास इज जैम पैक्ड एंड यू कैन इंटरेक्ट विद देम. एंड जबकि क्लिनिक्स की बात है, क्लिनिक्स में भी हमारा क्लिनिक्स इज फ्रॉम 9 to 12. Okay. 3 hours of clinics. So generally we're supposed to take a case for the first 1.5 hours, talk to the patient, अपना केस जैसे हिस्ट्री एग्जामिनेशन बनना होता है, जो भी प्रोविजनल डायग्नोसिस, वो सब तो यू विल डू व्हेन यू इन 3rd and 4th ईयर. नॉट सेकंड ईयर में तो तुम्हें बस हिस्ट्री लेनी होगी. Okay. तो द टीचर कम्स एंड टीचेस यू, द असिस्टेंट प्रोफेसर्स कम एंड टीच यू. SRs आर ऑल्सो वेरी वेल क्वालिफाइड. तो एंड हमारे कॉलेज इन दैट सेंस इज अ लिटिल स्ट्रिक्ट Okay. कि एंड अटेंडेंस वाइज ऑल्सो इज स्ट्रिक्ट कि 75 है. एंड वो थोड़ा खटकता है कि यार नहीं यार, बिकॉज हमें जैसे प्रोफेसर बोलते हैं, प्रोफेसर्स हमने तो 75, हमने तो क्या साल में 4 क्लासेस जाते थे और एग्जाम दे के आ जाते थे. प्रोफेसर्स तो ऐसे बोले थे जब व्हेन दे आर रिकॉलिंग देयर UG टाइम्स. फॉर अस इट इज 75 कंप्लीट करनी है. तो क्लिनिक्स वगैरह टाइम में एंड ऑल ऑफ इट समटाइम्स बिकम्स मंडेन. Okay. कि यार सुबह से बैठे हो, 8 to 4 क्लासेस हो रही है, फिर 4 बजे के बाद पढ़ाई खुद और करनी है. क्या करूँ मैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट तो मैं ज़्यादा जूझ रहा हूँ. एंड छुट्टियाँ भी नहीं मिलती इतनी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट की छुट्टियाँ नहीं मिलती. तो वो सब है. बट देन कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, आई वुड से कि हमें एक्सपोजर एंड एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है. बट आई वुडंट से कि द स्टेट कॉलेजेस आर एनी वे बिहाइंड. Okay. राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे UG से NMC क्या एक्सपेक्ट करती है कि तुम्हें बस बेसिक पता हो, दैट यू नो द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड यू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, टिल अ पॉइंट यू कैन मैनेज द पेशेंट. एंड वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि तुम्हें ये पता हो कि अगर पेशेंट इज इन अ मोर क्रिटिकल सिचुएशन, हाउ डू यू हैंडल इट, एंड इफ यू इट इज बियॉन्ड योर स्कोप टू हैंडल इट, देन यू नो कि हाँ रेफर कर दो. बिकॉज दे टीच यू वॉट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ हैंडलिंग. राइट, हमें BLS ALS जो होता है, एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो हमें फर्स्ट जब आते हो तो फर्स्ट 2 weeks में ही सिखा देता है. Okay. Right, because that is the main focus. You are becoming a healthcare professional, so you need to learn how to at least save a life till it is in your hands, and wait for help to come. Okay. जितने भी तुम pediatric ALS भी पढ़ते हैं या फिर BLS पढ़ते हो, उसमें भी our role as MBBS students is not कि तुम्हें सब पता होना चाहिए. And at this day and age, I would say MBBS करने के बाद you need a lot of experience Okay. Yes. to become a doctor, because MBBS डॉक्टर होना is just कि हाँ बस डॉक्टर हो तुम, सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास. Okay. But to be called, to proudly say that you are a doctor, you need a lot of experience, and that you cannot expect from your MBBS life. Okay. क्योंकि नहीं कर सकते यार, यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. इसलिए स्पेशलाइजेशन होती है, फिर वर्क के बाद एक्सपीरियंस करने पे पता चलता है. इंटर्नशिप में भी यू विल लर्न अ लॉट, बट देन नॉट द लेवल दैट यू कैन बी अ JR और SR एंड ट्रीट दैट द सेम लेवल. पुराने टाइम की बात अलग है. तो you have everybody in all the colleges have Marrow, e-Gurukul, Prep Ladder, DAMS, etc. जो भी कोचिंग क्लासेस होती हैं उससे तुम पढ़ो. इवन द एम्स का बच्चा इज डूइंग इट. एम्स दिल्ली में बैठ के भी बच्चा मैरो से ही पढ़ रहा है, और कोई GMC में कोई बच्चा होगा इन द जो सबसे नया GMC खोला होगा, Okay. वो भी मैरो ही पढ़ रहा है. तो एजुकेशन लेवल पे अगर तुम पढ़ाई जहाँ से कर रहे हो, इट इज द सेम. एंड माई थर्ड पॉइंट विच आई वाज सेइंग, डिफरेंस कहाँ पे आता है, इज द कल्चर एंड द स्टूडेंट्स अराउंड. Okay. व्हाट इज द मेन डिफरेंस इज कि इट मैटर्स व्हाट योर कंपनी इज एंड व्हाट इज द कल्चर इन योर इंस्टीट्यूट. क्योंकि अगर तुम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पे स्टूडेंट्स आर रिलैक्स्ड
they don't go to classes, they मतलब classes तो छोड़ो, they don't go to clinics, they don't care about talking to patient, interacting with patients, right? researches करने में कुछ interest नहीं है, and like बस हल्के हल्के में चल रहा है, तो even you would at some point your basic basic level will be at that same कि हाँ ठीक है चलता है, your ground zero is that. But if you're in an institute, fortunately which I am, वहाँ पे people are doing bounds, like taking leaps and bounds in their academic field. वो लोग clinics जा रहे हैं, attention pay कर रहे हैं, they are doing researches, they're doing programs. One of our students even went to US, and they are preparing. Like if the culture around you, if the company around you is motivated and is doing a lot of stuff, अब क्यों हम देखते हैं कि SETGS के बच्चे win a lot of quizzes, right? मैं देखा है lot of students, usually महाराष्ट्र लेवल जितने भी quizzes होते हैं, SETGS at least top 3 में तो आता ही है. It is not because वहाँ की faculty कुछ special कर रही है, right? It is because वहाँ का culture ऐसा है. वहाँ पे आप quiz उनने शायद quiz के लिए prepare करने के लिए ही already team बना के रखी है. They prepare students, right? They already have कि हाँ हमें इस quiz के लिए ऐसे crack करना है. So how do you prepare in that fashion? एम्स नागपुर अभी नया ही है, इट इज लाइक अ बर्ड राइट नाउ, तो उसमें भी धीरे धीरे करके चीजें बढ़ रही हैं, राइट? तो एंड जैसे अपना AFMC है, तो वाई इन लाइक पेपर प्रेजेंटेशंस एंड और इन सब पेपर प्रेजेंटेशन रिसर्च पेपर्स वगैरह में वाई आर दे सो हाई? इट इज नॉट बिकॉज कि टीचर्स प्ले अ रोल, ऑब्वियसली यू नीड मेंटर्स, यू नीड गाइड्स, तो गाइड्स के बिना नहीं होता, बट देन इट इज ऑल्सो गाइड्स प्रोवाइड करते, बट जब तक तुम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई हाथ तुम्हें खींच के लेके नहीं जाने वाला, राइट? तो वो हाथ आगे बढ़ाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड एंड यू अंडरस्टैंड कि हाँ हमें मेरे को क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. So basically you have a group of students, they if you are sleeping they will push you towards that goal कि भाई ये चीजें कर लो, ये चीजें कर लो. पुश भी नहीं यार, लगता है कि यार वो लोग इतना कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर रहा. हाँ एग्जैक्टली यही कि इट इज कि भाई यू सी अ लॉट, लाइक कितना भी बोल लो कंपेयर मत करो, कंपेयर करते हैं लोग, कंपेयर करते हैं, दैट इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? तो जब कोई आसपास बंदा कर रहा है एंड ही इज बीइंग रिवॉर्डेड अनअप्लॉडेड फॉर इट, एंड हमारे उसमें रिसर्च इज अ बिग विंग, ओके, एंड इस बात में आई वुड से इंस्टीट्यूट का ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज इन कॉलेजेस वेयर research is not preferred, हमारे कॉलेज में research is put on a huge forefront of our academics curriculum. Like research करो, community medicine में हमारी specific research वाली classes भी होती हैं where you taught how to take researches etc. तो and it is like the professors are hungry for students to come. Okay. And the students are also at that same point very शब्द भूल रहा हूँ मैं, बट दे वांट टू गो, दे वांट टू अचीव दैट, दे वांट टू बी कि हाँ ठीक है मेरा इस रिसर्च में होना चाहिए, सीनियर के साथ ये हो रहा है तो मैं भी पार्ट लूंगा. They are hungry for it, they want they are ambitious. Okay, ambitious. Right? तो अगर ambitious students आसपास होंगे तो then तुम्हारा भी डिफॉल्ट वही रहेगा कि तुम ambitious बनो. इसीलिए कुछ इंस्टीट्यूट्स जो पुराने हैं, some of them are very high, some of them are not, because कल्चर वहाँ का ऐसा सेट हो चुका है, एंड कल्चर सेट करने वाले भी स्टूडेंट्स ही होते हैं. टीचर्स कितना भी कर ले, अब भाई टीचर अब मैं पढ़ा हूँ, मेरे पास ऑप्शंस है, कोई आ नहीं रहा तो फिर मैं भी स्क्रैप करके अपना काम करने लग जाऊंगा, बट इफ द स्टूडेंट डिमांड्स इट, तो आई वुड से कि फैसिलिटीज एंड एकेडमिक्स मैटर, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज तुम्हारी कंपनी क्या है, व्हाट इज द क्राउड अराउंड यू एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ पीपल यू इंटरेक्ट विद. बिकॉज इफ द पीपल आर बंकिंग क्लासेस एंड गोइंग अराउंड, बस यही मस्ती करनी है, तो तुम भी वही करोगे. एंड इफ यूर एंड माना नहीं मैं कर रहा हूँ, वो भी करना चाहिए भाई, वो दैट इज नेसेसरी, बट if we're just talking in a general life sort of a CV बढ़ाने के लिए, तो if people are doing that, so you will also do that. People are going for exchange programs, so you will also want to go there, right? So it's just कि crowd कैसा है, इसीलिए some colleges are great, some colleges are not. Okay. So how does your day-to-day life looks inside AIIMS? मतलब आप जब सुबह उठते हो, like what is your daily schedule? My daily schedule is not like how जो medical student होते हैं ना कि they post on the internet, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है.
It is my friend comes to wake me up at 7:45 कि भाई उठ जा नहीं तो क्लास में जाएगी तेरी अटेंडेंस कम है. फिर I slog my way through to the 8 AM lecture. 8:10 तक पहुंच गए. वहाँ पे जितना सुन पाए सुना, सो गए. Then 9 to 12 clinics. Clinics I feel is the most important part. And then accordingly what is your time schedule? Like हमें 1 घंटे का lunch का break मिलता है. And then after that again you have classes till 4 PM it classes goes on. And then after 4 PM it depends where you want to utilize your time. Okay. Because for me it is अभी तो आखिर के 3-4 महीने ही चल रहे हैं before my final exams. So it is come back, study, eat, sleep. That is all there is. Right? And but for a lot of people जैसे second year, third year में people lot of them are free. So they can go into their meetings. अभी तो for the past 3-4 for the past 10-15 days the whole college was involved in the RGK protest. Okay. Like the whole college was. Even the administration was supporting it, and all the 4 batches of undergrads were there. 23 batch के तो exams चल रहे थे. But 20 batch, 21 batch and 22 batch, all of them were involved in the protests. We were doing it till this Friday. So till Supreme Court declared a few results, like जो भी उन्होंने निकाला, तो तब तक कर रहे थे. अभी फिर like वही है कि student council का part है तो you go into the council. If you can hit the gym, you can go outside, you can go to like go visit the city, go outside, या फिर you can go to the gym, go to play basketball, football, etc. Come back, relax, have dinner. You can hit the library. Library is open till 12. The first and second floors are. बाकी जो first and second floor में books रखी रहती हैं, like where you can issue and sit. बाकी ground floor is open 24/7. So you can sit there till preferably 2, because इतना तो कोई पढ़ाई करता नहीं है. But यही है schedule. It is a very repetitive. But then what is exciting about is कि clinic, एक तो for me my most exciting parts are clinics. And secondly जो after 5 PM what I used to do before. I used to go outside, या फिर I was a part of the council, या फिर if my other friends were a part of the council तो उनको help out करना. And just being involved in a lot of activities that were going on in our college. बहुत सारी activities. If you're involved in a research project, तो research project के लिए पीछे लगना. तो like there's a lot of activities. It's not restricted, but for a final year student मेरा तो schedule is go to class, attendance खत्म करो, come back, sleep and study and then sleep again. So like we discussed, हमने कोलकाता केस का भी डिस्कशन किया था. So like do you मतलब since you are part of that particular institution and you are also affected in that way, one way or the other. So what do you feel कि like doctors are really safe अपना like practice करने में, or they like you personally also like are you scared कि like यार मैं अगर करूँ तो कुछ like something does not go right? The sad reality is कि the decision makers, the people that are at the topmost positions, like जैसे AIIMS हो गया, तो we as an AIIMSonian as I am right now, I have a lot of security around me. Right? I have a security personnel outside every ward. 2 people that are outside the emergency ward. And उसकी के बाजू में 3-4 पुलिस वाले भी खड़े रहते पूरे टाइम. Right? And we have the liberty to have a lot of security around us. CCTV camera वगैरह है. But the actual crimes that happen and the majority of the population of the residents that are there नहीं होते वो. They are not a part of the central institutes. They are a part of the state institutes. And वहाँ पे security नहीं है. It is not safe. कितना भी कह लो, it is security personnel नहीं होते. It is non-safe for women. Emergency में if a crowd of 40-60 mob comes, तुम्हारे 5-4 डॉक्टर हो यार. You cannot do anything. You can't do anything. And if you don't have security personnel to handle it, भाई 2 security personnel भी 60 लोग के सामने कम पड़ जाते हैं. And emergency conditions, जब मर रहा होता है ना तो इंसान सोचता नहीं, उसको लगता है डॉक्टर ने कुछ करा है, उसके पहले डंडा चढ़ता है, फिर उसके बाद बात होती है. एंड विच इज़ द सैड रियलिटी ऑफ दिस कंट्री कि इतनी प्रोटेस्ट करने के बाद, इतना शोर उठाने के बाद भी वी डोंट सी
much response. Like support नहीं था. People were seeing it and then moving on. It was just कि अब normal part of news. कि हो गया खत्म. Which is very sad because जब तक if I as a doctor don't feel safe while I'm working, तो how will I be able to save? My major attention will be कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा कि मैं इसको बचाऊंगा. मेरे ऊपर लाठी चढ़ रही होगी, मैं उसको इंट्यूबेट कैसे करूंगा, मैं उसको वेंटिलेटर पे कैसे चढ़ाऊंगा. Someone like JRs told us stories about their internship. Okay. Senior JRs ने बताया था, some of them were from State Medical College. तो they were telling कि भाई one time what happened was there was a murder and state colleges में तो गेट पे तो कोई गार्ड होता नहीं, anyone can enter. इमरजेंसी वार्ड में भी कोई सिक्योरिटी तो रहता नहीं. 4 डॉक्टर थे. वंशी सर इज आवर पीडियाट्रिक JR. He is JR3. He was telling us the story. So Vamshi sir was there. He was the only male doctor there, and he freshly joined internship at that time. And बाकी जो 3 थे, one was an intern, the rest 2 were JRs, and they were females. They had to rush to the washroom because they were feeling unsafe. So it was Vamshi sir alone was there, and then the rest 50-60 crowd. There was a murder, and it was full chaos. And at that situation, how can a doctor feel safe? Right? He courageously managed that situation. He called for a lot of help. But then वही होता है कि अगर तुम already prepared नहीं हो, this is just one of the incidents. This is a reference incident that I'm telling about. ऐसे पता नहीं कितने और अब तो हो ही चुका है. The one that came into light. तो it is a very sad reality जो चल रही है इस देश में कि किसी को पता ही नहीं है और जिनको पता है उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा और यही चलता रहा. टास्क फोर्स बन गई है. ऑब्वियसली आई एम सपोज टू हैव फेथ इन माई कंट्री एंड द सिस्टम दैट इज देयर. आई स्टिल हैव फेथ, बट इट गेट्स वेवर्ड. Like start losing my faith when the number of these incidents start rising. So what do you think, like मतलब अगर इस situation को compare करें, so do you feel कि like what government can do from your perspective, because you have like you are actually in the ground, you're facing that thing. अब there is a big difference अगर हम बात करें, so like if I'll compare, like obviously compare नहीं कर सकते, but a soldier has a gun. If someone is coming, they can shoot people. But you're a doctor, you cannot do anything because you're ultimately saving someone's life, and nobody can replace that from you because आप जब वहाँ पे हो, so like nobody else can come and replace you unless they are qualified for that. So what do you think, like what government or maybe people who can make decision, what they can do for that? Here, the whole protest was happening because 3-4 ही demands थी that was from the government. एक तो Central Protection Act था जिसमें it is ensured that in government hospitals हमारा सिक्योरिटी पर्सनल CCTV एंड भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है यार. वॉशरूम अलग से हो फीमेल्स के लिए, लिट अप हो चीज़ें हैं, लाइक इट इज लाइक एटलीस्ट यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. डार्क एलीज में ऑब्वियसली यू वोंट फील सेफ. बेसिक नेसेसिटीज यार, वॉशरूम हो गया, हैंड वॉशिंग स्टेशंस, देन चेंजिंग रूम्स. तो दैट इज उतना बेसिक तो पहले कवर करो. सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डिमांड थी. दूसरी डिमांड थी कि वी वांट जस्टिस फॉर द केस दैट हैड हैपेंड. CBI should take over, and not just take over but actually act on it, right? And these two were the main demands. Government पहले इतना तो करे. They listen to the doctors. They install security personnel. अब भाई whatever has been suggested, and a certain government has released कि भाई रात में lady doctors should not be allowed to, like they should be, it should be prevented that female doctors don't do night duties. That is another level of approach to it which is completely irrational. The burden will fall on men. साथ में you are taking the blame away from the culprit and putting it on the female that is the victim. तो the government से बस इतनी है कि भाई तुम CPA एक्ट करो एंड उसको एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करने में फुल फोर्स में इम्प्लीमेंट करो. Because at institutes where we are,
जो usually that are a part of the task force, they are from AIMS Delhi, AIMS big institute जहाँ पे security है, and ऐसा नहीं है कि they are completely safe. Obviously there are struggles inside these campuses also, but then जैसे हमारे DDA sir हैं, he has taken a lot of steps to ensure that जो भी vacuoles हैं, जो भी lacunae हैं in the security that we face, वो उन्हें अभी correct करें हैं. Okay. The institute is taking it as their utmost important task कि हाँ, we need to make this campus safe. मतलब they are proactively working towards. They are proactive. पहले भी security था, but then they are even taking more steps. मतलब security is not just on papers, it is on ground. It is on ground also. Okay. So आदित्य, one more question जो मेरा आएगा कि अब देखो, अब क्या होता है ना कि like you prepared for 2 years in your school, आपने नीट का एग्जाम दिया, now you're studying in the particular institution, 4.5 years हो रहा है, a lot of things are happening. So how does a doctor or as a student you keep yourself motivated that I want to pursue my career here, because a lot of people get disheartened. Yeah. Like एक दो ups and downs के बाद they get disheartened. So like how do you keep yourself or maybe your colleague keep themselves motivated? I want to pursue and I want to serve the people. What is the motivating factor? मेरे लिए it was basically it matters कि तुम्हें, मेरे लिए what it was कि मेरे को I get happiness when I have a good interaction with the patient. I'm able to understand what is happening, right, and try to help them out in whatever way that is in my capacity. So for me, motivation has, like, not for studies I would say, but to pursue this dream has slowly increased, because I'm now able to better understand कि how do I approach a patient, how do I manage a patient, how, and with interaction with seniors for me it is कि जितना मैं बात कर रहा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ, मेरे को और इंटरेस्ट आ रहा है. And that is a whole personal level that I'm talking about. Other people derive interest and motivation on the fact कि भाई मेरे को competition करना है, मेरे को I want to be the top, I want to be the best. Some people derive motivation कि यार exam ही तो है, exam तक पढ़ लेते फिर उसके बाद chill करेंगे. That is how different people derive their motivation. But then there have been times where you get heavily demotivated. Okay. नहीं करता मैं यार पे मार्क्स देखने के बाद, because it's not easy. Yeah, exactly. I would say NEET निकालना was cakewalk Okay. compared to the studies, that level of studies that we have to do right now. Okay. And हो जाते disheartened, but then वही है, from whatever I've learned कि this is not it. Being a doctor is not it. Passing the exam is not it. Not just कि यार मार्क्स अच्छे आने is not it. There is more to life. It is not just क्योंकि यार नीट तक 12th तक you are defined by the fact कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तुम कितना कर पा रहे. कॉलेज में आके you understand that कि जैसे मैं एम्स में था, तुम जो भी कॉलेज में जाओगे तुम्हारे academically almost everybody will be at the same level. Yes, exactly. ठीक है, तो कंपटीशन वहाँ पे रियली फील होता है एकेडमिक्स तक, बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें रियलाइज करना होता है कि योर पर्सनैलिटी इज नॉट जस्ट डिफाइंड बाय योर स्टडीज. तो अगर एकेडमिक्स फेल्स यू, तो यू हैव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट कैन हेल्प यू आउट. तो मैं गो आउट, टॉक टू पीपल, एक्सप्लोर मोर एरियाज. ये between the ages of 19 to 23, 24 that you have, these are the most active years that you will be. Explore yourself. तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, मत पढ़ो ना. किसने बोला कि यही करना है? पास तो तुम हो जाओगे. एटलीस्ट 3rd ईयर तक तो गिरते पड़ते ग्रुप स्टडी सेशन में बैठ के हो ही जाओगे पास. इतना तो खराब हो नहीं कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते. यू क्लियर्ड नीट, यू हैव बेसिक कैपेसिटी टू डू दैट. इफ यू गेट bored or you get lose inspiration, try new things. You have a million different things that you can try. And one of my major reasons for choosing MBBS was कि जैसे अब इंजीनियरिंग या बाकी कॉलेज फील्ड्स में होता है कि 1 year 2 year ठीक है, स्टेबल है, फिर उसके बाद तो जॉब है, इंटर्नशिप है, ये है, वो करना है. You have a lot of stuff to do. MBBS में मेरे को पता है 4.5 साल कुछ और नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है बस. तो at that I don't take it as a burden, but I take it as an advantage कि मेरे को पता है ये aspect of my life is stable, so I can explore other stuff. Yes. I can deep dive into other passions of mine, other चीजें. Like I like to dance.
So I explore, I go to the dance clubs, I actively participate. अब भाई गणेश फेस्टिवल हो रहा है which is very big in Maharashtra. Yes, exactly. तो गणेश फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो, तुम्हारा कॉलेज फेस्ट आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो. You are not restricted to studies. Usually यही होता है कि a lot of students जो नीट से आके बोल लगता है कि यार अब पढ़ाई ही बचा है. A lot of people are fearing कि भाई MBBS डॉक्टर मतलब डॉक्टरी मतलब पढ़ाई, डॉक्टरी मतलब पढ़ाई होता है. You can't leave that. बट और भी चीज़ें होती है एंड आगे जाके भी इट इज़ नॉट द जस्ट द स्टूडियस पीपल दैट सक्सीड. ओके. जितना फ्रॉम वॉट एवर आई हर्ड एंड वॉट एवर आई अंडरस्टूड कि अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी हेल्प यू आउट. जैसे तुम बोलते हो, बात करते हो, सीनियर से इंटरेक्शन करते हो, जूनियर के साथ इंटरेक्शन करते हो, वॉट नेटवर्किंग यू कैन डू, वॉट इज द टाइप ऑफ लर्निंग दैट यू आर डूइंग. आर यू डूइंग एक्टिव लर्निंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, रोट लर्निंग कर रहे हो. All of those aspects come into it. अगर demotivated हो तो then leave it aside. Okay. Try something new. Maybe it is your own mental capacity, your body trying to tell you कि भाई थोड़ा chill मार इसमें, थोड़ा जिंदगी जी ले. Okay. So you're basically trying to say like पढ़ाई तो करना ही है exactly. हाँ. पढ़ाई तो करना ही. पढ़ाई ज़रूरी है. वो नहीं कर उसके बिना, लेकिन yes you need to find something जहाँ पे आप like you can give yourself a break, mental break बोलूँगा I would say, not a like, क्योंकि physically I don't think you get a lot exhausted compared to जो other activities होती है. So Aditya, like tell us one for me is कि अभी काउंसलिंग चल रही है, a lot of people already know what kind of colleges they are going to go in. So जिसको एडमिशन मिल चुका है now, either they are in first year watching this video or probably they are going to join the college from this year. So what sort of advice you have, because आपका almost 4.5 years complete हो चुका है. So like what sort of advice you want to give कि maybe जो आपने बहुत late से समझी हो, maybe you got it from your seniors कि like Aditya, don't make this mistake while you are in this particular institution, ताकि your career can grow maybe 2x, 3x or whatever advice you have. Okay. First advice will be college is your playground. Okay. In short, college is your playground. तुम्हें जितनी गलतियाँ करनी है, Yes. जितना सीखना है, जो पार्टिसिपेट करना है, सब कर लो. क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हैंडफुल कितने, चलो तुम्हारे बैच में अगर एम्स नागपुर में होता है 125 लोग हैं तुम्हारे बैच में, 4 बैचेस मिला के कितने 400 लोग, 475 लोग, जितने भी हो रहा है, तो 500 लोग, जितने 500 लोग जज करेंगे ना, भूल जाएंगे यार. डोंट शाई अवे फ्रॉम ट्राइंग स्टफ आउट. मैंने पता नहीं कितना बार फंबल कर चुका हूँ स्टेज पे, कितनी बार चीज़ें तोड़ फोड़ चुकी हैं, मैं कितनी बार डांट खाई है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, कितना कुछ नहीं करा. एंड द ओनली थिंग इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू व्हेन यू आर इन कॉलेज. यू हैव आफ्टर कॉलेज टू वरी अबाउट दैट. क्योंकि तब तुम एक स्टूडेंट नहीं रहोगे, तुम्हारे पास वो स्टूडेंट का दर्जा ना सिर्फ अंडर ग्रेड तक ही रहता है. फिर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद तुम एक डॉक्टर बन जाओगे, तब तुम्हें एक तरीके से रहना पड़ेगा, तब पीपल विल एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू. अभी तुम स्टूडेंट हो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, द वर्ल्ड इज योर प्ले ग्राउंड. मेक मिस्टेक्स, बी एंग्शियस बट नॉट द लेवल दैट यू स्टॉप बीइंग योरसेल्फ. एंजाइटी होना नॉर्मल है, बट देन दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग. Yes, exactly. एक्सप्लोर करो, गलतियाँ करो, सीखो. And don't miss out. Meet people, talk to people. It's fine. Cringe होता है. Okay. चलता है. So basically saying कि भाई दौड़ो, गिरो, फिर से उठो और फिर भागो. And this is a very good advice you have given to me कि मतलब students को कि like college your playground, क्योंकि college एक बार खत्म हो जाता है. I always say college, once your college is over, your life is basically, again we have a lot of way of putting it, but yes, technically फिर enjoyment phase खत्म हो जाता है. Now you have to find time to get enjoyment. So Aditya, it was great having you यार, मतलब काफ़ी मज़ा आया. Like I was worried कि मैं questions कैसे पूछूँगा, you were so well able to like express yourself and जो भी आपने memories share करी. So I hope कि काफ़ी सारे videos देख के यहाँ पे video students आएंगे and they will be part of your junior, मतलब आपके junior बनेंगे. Definitely. And they will come and meet. I can't wait to meet the juniors. Okay. Thank you. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.